तो हर एक खंभे के ऊपर आपको ये निशान मिलेंगे, कैसे तोड़ा गया है। ये डक का डिज़ाइन है, डक ये हाथी का था। ये नृत्यांगनाएँ नृत्य करती हुई अप्सराएँ, ये एविल लाइक फेसेस, ये कलश का डिज़ाइन, ये मंदिर के घंटे की डिज़ाइन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सब डिज़ाइन पत्थर के एक पीस पे बनाया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय अगर आप इन पत्थरों के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जब ही आप परफेक्ट कारीगरी के लिए माने जाते हैं। और साथ ही अगर आप यहाँ गौर करें तो सबसे खूबसूरत और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि लौह स्तंभ। इस लौह स्तंभ के बारे में ये कहा जाता है कि ये मंदिर के बीच में था और टोटल लंबाई इसकी 24 फीट की है, 3 फीट ज़मीन के नीचे है, 21 फीट ज़मीन के ऊपर है और इसका वज़न 8 टन है। 8 टन इसका वज़न है। ये मुख्यतः मंदिर के बीच में था और इस खंभे के ऊपर गरुड़ की मूर्ति थी। गरुड़ जो कि विष्णु का वाहन माना जाता है। और जब इस शहर को अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो उन्होंने भी इसकी सभ्यता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो अगर आप इसको गौर से देखें, अगर गौर से देखा जाए तो इसके ठीक आधे से ऊपर भाग में पंच का जैसे पंच मारते हैं और क्रैक है वहाँ पर। आप गौर से देखिए, वहाँ पे क्रैक है। तो अंग्रेज़ों ने इस पे तोप के गोले दागे थे, जिसकी वजह से ये क्रैक आ गया इसमें। तो इस तरीके से जो है ये खंभा वज़नी होने के कारण ये यहाँ से हिल नहीं पाया, नहीं तो ये आज की डेट में कहीं न कहीं फिर इंग्लैंड के किसी संग्रहालय में पड़ा होता। और जैसा कि वहाँ पर आप ऊपर में कुछ देख सकते हैं, ये सारे स्कल्पचर्स कैसे उसको डैमेज किए गए, कैसे तोड़ा गया, किस प्रकार जो है इसको मंदिर से मस्जिद के रूप में बदला गया। अगर आप इनकी नक्काशी को देखें, अगर आप नक्काशी की तरफ गौर करें तो कितना परफेक्ट डिज़ाइनिंग है। और ये सभी चीज़ें सिर्फ हथौड़ी और छेनी से बनाए गए हैं। उस समय कोई एडवांस टूल नहीं होते थे। ये जो नीचे की तरफ आप जो देख रहे हैं, ये जल निकासी का स्थान होता था। जैसे मंदिरों में जाते हैं तो देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उन पे जल चढ़ाते हैं। तो ये मंदिर के चारों तरफ मोड़, जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है, जल निकासी की जगह थी। और ठीक पीछे की तरफ का एरिया इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ाया था, जो कि अभी सारा खंडर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। और ये जितने भी पत्थर हैं ये सब मंदिरों के ही तोड़े गए पत्थर हैं। कुतुब मीनार के बारे में अगर आप देखें तो बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि इसको मुस्लिमों ने ही बनाया, लेकिन इसमें मत सम्मत है, क्योंकि जो भी संरचनाएं मुस्लिमों के द्वारा बनाई गई है उसका चेहरा हमेशा वेस्ट की तरफ होता है, पश्चिम की तरफ, क्योंकि मक्का हिंदुस्तान से पश्चिम की तरफ है, मक्का मदीना। तो इसलिए जो भी स्ट्रक्चर, जो भी संरचनाएं मुसलमानों ने बनाई हैं उनका चेहरा हमेशा पश्चिम की तरफ होता है। लेकिन जो भी संरचना हिंदू बनाते हैं उसका चेहरा या तो पूर्व की तरफ होगा या उत्तर की तरफ। पूर्व की तरफ इसलिए माना जाता है कि सूर्य की पूजा होती है और सूर्य हमेशा पूर्व की तरफ से निकलता है। उत्तर इसलिए माना जाता है कि उत्तर हिमालय पर्वत है और शिव का वास स्थान हिमालय माना जाता है। तो अगर आप इस मीनार को गौर से देखा जाए तो जो नीचे के ग्राउंड फ्लोर हैं उसका तो फेस नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ है, लेकिन इसके अलावा जो 4 फ्लोर फेस हैं ये पश्चिम की तरफ है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कंस्ट्रक्शन का काम तो ज़रूर हिंदुओं के द्वारा शुरू किया गया हो, बाद में मुसलमानों ने कंप्लीट किया होगा, बनाए होंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम जो है हिंदुओं ने शुरू किया था, हिंदुओं के द्वारा शुरू किया गया, इसलिए इसका चेहरा उत्तर की तरफ है। बाकी 4 फ्लोर पश्चिम की तरफ हैं, तो बाकी 4 फ्लोर मुस्लिमों के द्वारा बनाया गया होगा। तो ये प्रूफ करता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क हिंदुओं ने शुरू किया, बाद में मुसलमानों ने इसे कंप्लीट किया। और इस लौह स्तंभ की ये खूबी है, शुद्ध लोहा है, 98% प्योर आयरन है, शुद्ध लोहा, और 98.6% शुद्धता बहुत रेयर टू द रेयरेस्ट पीस माना जाता है। इवन आज के आधुनिक काल के वैज्ञानिक भी इसने शुद्ध लोहे का निर्माण
करना उनके लिए बहुत मुश्किल माना जाता है। अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है, इस लोहे के अंदर अभी तक जंग नहीं लगा है। और इसके ऊपर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जो भाषाएं लिखी हुई है, ये पाली भाषा है। पाली महात्मा बुद्ध की भाषा होती थी। तो इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि ये खंभे 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय हिंदुस्तान का साइंस कितना डेवलप था, जो कि आज के साइंटिस्ट भी जो है इस तरीके का लोहे का शुद्धता वाला जो है निर्माण नहीं कर सकते हैं। कालांतर में इस जगह को मस्जिद के बाद कब्रगाह के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। तो कुछ कब्रें जो हैं इसके अंदर भी बनाई गई, और उनमें से कुछ कब्रें जो है वो बचे हैं, जो कि ये कुछ कब्रें हैं। इस कैंपस के अंदर बुद्ध, जैन, हिंदू, शिव, विष्णु, इस तरीके से सभी देवी देवताओं के निशान हैं। टोटल 27 मंदिर का कैंपस एरिया हुआ करता था कभी यहाँ। अगर आप कुछ तस्वीरों को गौर से देखें, जैसा कि इस खंभे के ऊपर है, जैन, महावीर जैन, उनसे उन मंदिरों से संबंधित तस्वीरें प्रतीत होती हैं। अगर आप और भी नज़दीक से इन सब तस्वीरों को देखा जाए, अगर आप देखें तो कैसे तोड़ा गया, कैसे बर्बाद किया गया, कैसे चेहरों को समाप्त किया गया। अगर हम इस डिज़ाइन को गौर से देखें तो इसमें जैन मंदिरों की कलाकृतियाँ हैं, क्योंकि तोरण भी कहते हैं। तोरण दरवाजे के ऊपर होता है मंदिरों के। ये देखिए, उसके अलावा कैसे तोड़े गए, कैसे मूर्तियों को तोड़ा गया, कैसे उन्होंने तोड़कर जो है आगे के पत्थर को पीछे करके एडजस्ट किया। ये खंभे महिलाओं के इंतज़ार की जगह बनाई गई थी, क्योंकि जब इसको मस्जिद बनाया गया तो मस्जिद में महिलाएं पुरुष के साथ नमाज़ नहीं पढ़ सकती थी। तो इसीलिए जो खंभे थे, मंदिरों के बचे हुए खंभे, उसको उन्होंने साइड बाय साइड खड़ा करके उनके लिए इंतज़ार करने की जगह बनाई। इसीलिए ये खंभे इधर साइड बाय साइड पड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, ये तो वो खंभे हैं जिनमें नक्काशियाँ थी। जो प्लेन खंभे थे उसको उन्होंने बाहर की तरफ कर दिया। आप हर एक खंभे को देखें, हर एक खंभे पर आपको मंदिर की कलाकृतियाँ मिलेंगी, हर एक खंभों के ऊपर।